क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेला स्टार्टेड इन बिजनेस एज अ रिटेलर ऑन 1 अप्रैल 2023। अच्छा, यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 इसकी ओपनिंग डेट है। आगे लिखा हुआ है शी सेल्स वन टाइप ऑफ गुड्स ओनली, शी हैज नॉट केप्ट अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ से लग रहा है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि बट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 1 पे है हाफ ऑफ स्टेला's परचेसेस वर ऑन कैश टर्म्स एंड हाफ ऑन क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, आधी कैश में और आधी क्रेडिट पे परचेज होती हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, और ये जो डेट है ये इसकी क्लोजिंग डेट है। आगे लिखा हुआ स्टेला पेड 34,250 टू क्रेडिट सप्लायर्स ऑन 31 मार्च 2024। शी ओड $2,960 टू क्रेडिट सप्लायर्स। नंबर 2 पे लिखा हुआ है अनलाइक हर कॉम्पिटिटर्स स्टेला मेड ऑल ऑफ हर सेल्स फॉर कैश। तमाम जो सेल्स हैं वो कैश पर होती हैं। स्टेला's मार्कअप वाज 32%। नंबर 3 लिखा हुआ है द फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेड फॉर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2024। रेंट एंड इंश्योरेंस लिखी हुई है, वेजेस लिखी हुई है, अदर एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। और नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि एट 31 मार्च 2024 $300 वाज अनपेड फॉर वेजेस एंड 500 वाज पेड इन एडवांस फॉर रेंट। ये जो अनपेड वेजेस हैं ये बेसिकली एक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हम इनको यहाँ पर डील करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड वेदर और नॉट द कैश हैज बीन पेड। तो अब चूंकि ये जो $300 की अनपेड वेजेस हैं इनका जो रिलेशन है वो हमारे करंट ईयर के साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पे की है या कि नहीं पे की है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसको इसी साल में लिखा जाए, तो इसलिए इन $300 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी तरह $500 का जो रेंट पेड इन एडवांस है ये भी एक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए डील किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कुछ यूं एक्सप्लेन किया जाता है कि एन एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच इट रिलेट्स इवन इफ द कैश हैज बीन पेड इन एडवांस। तो चूंकि ये जो अमाउंट है $500 की ये शामिल है 6,750 में, तो इसको इसी करंट ईयर के मुताबिक रखने के लिए हम ये $500 यहाँ से माइनस करवा देंगे ताकि करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही शो हो सके। पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस इज $2,400 पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2023। स्टेला पेड $3,000 फॉर इंश्योरेंस फॉर द फॉलोइंग 15 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मंथ्स की इंश्योरेंस पे करने की बजाय स्टेला ने 15 मंथ्स की इंश्योरेंस पे कर दी। दैट मीन्स 3 मंथ्स की इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा पे कर दी है, पेड इन एडवांस हो गई है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि एडवांस अमाउंट यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो उनका चूंकि ताल्लुक इस पीरियड के साथ नहीं होता, तो ऐसे एक्सपेंसेस को टोटल एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि इंश्योरेंस $2,400 की है पूरे साल की, लेकिन उसने 3,000 पे किया। दैट मीन्स के 3,000 माइनस 2,400 मतलब के $600 जो है वो ज्यादा पे किए हैं। तो ये प्रीपेड हो गई। तो इस अमाउंट को रेंट एंड इंश्योरेंस में जाके वहां से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड $120 पेड फॉर वेजेस एंड फ्लावर्स। 1/3 ऑफ दीज वर फॉर स्टेला's ओन होम। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 120 में से जो 1/3 बनता है वो बेसिकली उसके जाती घर के लिए है, तो वो उसकी ड्राइंग्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है $120 इसका 1/3 लेके इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे अदर एक्सपेंसेस में से। ठीक है, बिकॉज ये ड्राइंग्स हैं, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। नंबर 7 लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट $6,420 एट 31 मार्च 2024। ये क्लोजिंग डेट है। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है पार्ट ए कैलकुलेट टोटल परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। टोटल परचेजेस का मतलब होता है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, कैश परचेजेस हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। इसको क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। तो इसकी क्रेडिट साइड पे जो दो अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो होते हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिटर्स का, और क्रेडिट परचेजेस उनसे जो की होती हैं वो होता है। जबकि जो डेबिट साइड है इसमें भी सिर्फ दो ही पॉइंट्स होते हैं। एक होती है कि वो अमाउंट जो सप्लायर्स को पे कर दी गई, आई मीन के क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब चूंकि इसका ये फर्स्ट ईयर है, पहला साल
साल है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस हमारे पास क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ से निकाल देते हैं। और जो अमाउंट क्रेडिटर को पे की है वो है 34,250, इसको यहाँ लिख लेते हैं। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये लिखा हुआ है $2,960, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो कि अमाउंट सिर्फ डेबिट साइड पर ही आई है, तो दैट इज वाई जो डेबिट साइड है वही बड़ी है। इसका टोटल कर लेते हैं और ये टोटल बनेगा 37,210। इसी टोटल को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर भी लिख लेते हैं। और यूं हमारे पास जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो आ गई हैं 37,210। इनको यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट परचेजेस के नीचे। अब कैश परचेजेस कितनी होंगी, तो उसके लिए देखें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ स्टेलस परचेजेस वर ऑन कैश टर्म्स एंड हाफ ऑन क्रेडिट टर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी क्रेडिट परचेजेस है उतनी ही कैश परचेजेस, यानी कि 37,210। इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और ये टोटल बनेगा 74,420। और याद रखें कि 1 मार्क आपको मिलेगा यहाँ पर पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स में अमाउंट एग्जैक्टली पुट करने पर, और 1 मार्क आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखने का मिलेगा, और 1 मार्क आपको टोटल परचेजेस कैलकुलेट करने का मिलेगा। और यूं आप 3 मार्क्स अचीव कर लेंगे।